तो दोस्तों बहुत से लोगों को वेनम लेट देयर बी कार्नेज उतनी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कार्नेज का होस्ट है जिसका नाम है क्लीटस कैसिडी उसे वेनम खा गया। और यही नहीं, उसका जो सिम्बियोट था जो कहीं और जाके किसी और होस्ट पे आ सकता था उसे भी वेनम ने खा लिया, बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह। लेकिन इन सब के अलावा फैंस थोड़े निराश हो गए थे, लेकिन उनकी निराशा कब आशा में बदल गई ये पता ही नहीं चला जब हम लोग देखते हैं वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वेनम किसी तरह मल्टीवर्स ट्रेवल करके एक ऐसी दुनिया में आ गया है जिसमें रहते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के तमाम सुपर हीरो और यही नहीं अपना स्पाइडरमैन भी, और उसे देख के वेनम पहचान भी लेता है। लेकिन इन सब के अलावा ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उनका क्वेश्चन था क्या इसका मतलब ये है कि नो वे होम में वेनम का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर नहीं तो एटलीस्ट हम लोग को एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा हो जो कि स्पाइडरमैन और वेनम दोनों को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप नो वे होम में कौन से स्पाइडरमैन को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, टॉबी, एंड्रू की टॉम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे सोनी पिक्चर्स वेनम 2 मूवी में स्पाइडरमैन को दिखा दिया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आगे जाके इनका आमना सामना तो ज़रूर होगा, लेकिन वो कब होगा? क्या वो नो वे होम होगी? क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो नो वे होम में ऑलरेडी इतने विलन आ गए हैं, ऊपर से 2 स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे अगर वेनम भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? क्या ऑडियंस का ध्यान वेनम की तरफ चला जाएगा? क्योंकि दोस्तों ये मूवी अब तक की स्पाइडरमैन की सीरीज में सबसे लंबी मूवी होने वाली है, तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे वेनम के आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इन केस अगर वेनम का इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में नहीं होता है, आप क्रेडिट सीन में इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो कि नो वे होम को कोई अलग वेनम 3 मूवी से कनेक्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के ऊपर वेनम का सिम्बियोट आएगा, लेकिन वो होगा नो वे होम के इवेंट्स के बाद। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे बीच में मूवी में हम लोग को हो सकता है वेनम ना दिखाई दे, लेकिन मूवी जब खत्म हो जाएगी तो इसके जो भी क्रेडिट सीन आएंगे, चाहे मैं बात करूँ मिड की या फिर पोस्ट की, वहाँ पे हम लोग को वेनम का सिम्बियोट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर आते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों यहीं से फिर हम लोग को वेनम 3 मूवी की शुरुआत दिखाई देगी, जहाँ पे एक से बढ़कर एक विलन आएंगे। चलिए उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या इसकी रियलिटी हम लोग को पूरी तरह दिखाई जाएगी। जैसे कि हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर बेड पे आराम कर रहा हो और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सॉल्व हो गया हो, लेकिन तभी अचानक एक सिम्बियोट उसके हाथ पे आता है, फिर उसकी बॉडी पे, फिर उसके फेस पे आ जाता है और अचानक से वहाँ पे वो क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कि स्पाइडरमैन 3 में टॉबी मैगवायर के साथ हुआ था। यहाँ पे वेनम आया तो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के ऊपर, लेकिन कैसा है, कहाँ से, किस वजह से आया ये पता नहीं चला। ये एक तरीके का दोस्तों सीक्रेट होगा क्योंकि ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जगा देगा कि इसके बाद होगा क्या। क्योंकि दोस्तों हम लोग कॉमिक बुक और एनिमेटेड सीरीज में देखते हैं पहले वेनम का सिम्बियोट होता है वो पीटर पार्कर के ऊपर आता है, बाद में वो यहाँ पे एडी ब्रॉक के पास चला जाता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जो वो फ्लैश थॉम्पसन के ऊपर आता है और वो बन जाता है एजेंट वेनम। लेकिन दोस्तों जब से हम लोग वेनम मूवी देखे हैं तब से पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। यहाँ पे जो पहला सिम्बियोट है वो एडी के ऊपर आया, लेकिन जैसे उसने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को देखा टीवी पे, वो उसे पहचान भी गया था। उसे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पास्ट में उस सिम्बियोट का टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से कोई ना कोई कनेक्शन होगा या फिर कोई ऑर्डिनेट स्पाइडरमैन से। क्योंकि देखा जाए दोस्तों जो वेनम है और एडी है वो यूनिवर्स टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आए हैं, यानी दोस्तों उनके यूनिवर्स में कौन सा स्पाइडरमैन है ये अभी तक हम लोग को नहीं पता है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर मल्टीवर्स स्टेबल हो जाता है और वेनम अपने यूनिवर्स में जाता है तो उस यूनिवर्स में हो सकता है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी और ये फैंस चाहते भी हैं। तब यहाँ पे दोस्तों वेनम 3 में 2 स्पाइडरमैन की आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और जैसे कि पहले थ्योरी की हम लोग बात करें, यहाँ पे होगा क्या, टॉबी मैगवायर को जो स्पाइडरमैन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ चला जाएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उनकी हेल्प करने, मल्टीवर्स के कुछ इशू को सॉल्व करने के लिए। और वहीं यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के साथ रहेगा, जो कि है टॉम हॉलैंड का, ताकि यहाँ पे जो करंट रियलिटी में डिस्टर्बेंस हो रही है उसे ठीक कर सके। और यहीं से दोस्तों हो सकता है वेनम 3 की स्टोरी शुरू हो, जहाँ पे हम लोग को उस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 स्पाइडरमैन दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन इन सब के अलावा एक दूसरा क्रेडिट सीन भी होगा जो कि सीधे इस मूवी को कनेक्ट कर देगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। यहाँ पे हो सकता है वांडा को कोई ऐसा सीन दिखाया जा रहा हो, उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाए बैरन मोडो की और वो कहे वांडा से, सुना है तुम्हें हेल्प चाहिए अपने बच्चों को दूसरे यूनिवर्स से बाहर निकालने में,
मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट करने के लिए। और यहाँ पे वो क्रेडिट सीन यहीं पे एंड हो जाए, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वांडा कैसे इविल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बैरन मोडो है, वो वांडा को किसी तरह समझाएगा और उसे अपनी तरफ कर लेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ टाइम के लिए वांडा एक विलन के रूप में दिखाई दे सकती है। और दोस्तों ये दो पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी वैलिड भी लग रहे हैं। एक तो वेनम 3 से कनेक्ट कर रहा है, दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, जो कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो स्पाइडरमैन की जर्नी होगी वो सिर्फ एक यूनिवर्स तक नहीं रहेगी, बल्कि मल्टीवर्स तक रहेगी। तभी दोस्तों आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों वेनम 3 आएगी। अब चलिए उससे रिलेटेड भी कुछ बात कर लेते हैं कि उस पर विलन कौन हो सकता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि वेनम 3 में जो विलन है वो नल होगा, जो कि है गॉड ऑफ सिम्बियोट। और वो अपने सिम्बियोट को भेज के हर दुनिया पे कंट्रोल करना चाह रहा था। लेकिन कुछ सिम्बियोट ऐसे थे जो अपने विल के अकॉर्डिंग काम करते थे, यानी वो नल के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उनमें से एक वेनम भी है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो नल है वो यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट से सिम्बियोट को अपने पास बुला रहा है ताकि अपनी आर्मी बना सके, क्योंकि उसे लग रहा है मल्टीवर्स के ब्रेकडाउन होने के बाद अभी बिल्कुल सही टाइम है बाकी यूनिवर्स पे कब्जा करने का। क्योंकि जितने भी सुपर हीरो होंगे वो मल्टीवर्स को ठीक करने में लगे रहेंगे। नल के पास बिल्कुल सही मौका आ जाएगा उन पे अटैक करने का और इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने का। लेकिन दोस्तों उसके लिए उसे वेनम की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेनम अब कितना पावरफुल हो गया है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि वेनम 3 किस यूनिवर्स में बनेगी। क्या यहाँ पे एडी और वेनम वापस से अपनी यूनिवर्स में जाएंगे, या फिर ये सब होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है थॉर 4 लव एंड थंडर में जो ऑल ब्लैक नकरा सॉर्ड है, जो कि गॉड द गॉड बिचर के पास रहती है, वो असल में और किसी की नहीं बल्कि नल की होती है। यानी दोस्तों अब इनडायरेक्ट वे में सब कुछ कनेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टोरी भी ऑलमोस्ट कॉमिक एक्यूरेट जैसी लग रही है। लेकिन अब देखना यह है कि नल का अपीयरेंस वेनम 3 में होगा या फिर थॉर 4 में। अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी अमेजिंग स्टोरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाकी जितने भी स्पाइडरमैन हैं वो नल का सामना कैसे करते हैं। और यहाँ पे वेनम को अपने और पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन में जो भी डिफरेंसेस हैं वो मिटाने पड़ेंगे और एक साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही वो पीटर पार्कर के ऊपर आएगा, हम लोग को जो स्पाइडरमैन का सिंबल है जो वेनम के ऊपर दिखाई देता है वो भी देखने को मिल जाएगा। और बाद में जब एडी ब्रॉक के पास आएगा तो वो अपने होस्ट की पावर्स को कॉपी भी कर लेगा, यानी अब एडी ब्रॉक के पास थोड़ी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स भी होगी। और दोस्तों इसमें कोई डाउट की बात है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉम हार्डी कुछ दिनों से कर क्या रहे हैं। अभी वो स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की फोटो अपलोड करते हैं, कभी रिमूव कर देते हैं, और तो और उनको स्पाइडरमैन की फिल्मिंग लोकेशन पे देखा जाता है जहाँ पे वो नो वे होम का कैप भी पहने हुए हैं। बस हम लोग को वेट करना है और देखना है कि वेनम किस तरीके से हम लोग को उस मूवी में दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।